हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट चैप्टर हो चुका है हमारा। एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज डन है। एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज वो भी डन है। अभी कुछ तो और रह गया ना। एमसीक्यूज करते हैं आज। तो आज के सेशन में फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो सब हम करने वाले हैं। मेरा नाम है विष्णु नायर एंड वेलकम टू माय चैनल विष्णुस एकेडमी। आज के सेशन में मेरा टारगेट है 75 एमसीक्यूज। ओके, फर्स्ट चैप्टर के 75 एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं। आई होप आपने सारे वीडियोस देखा है, सारे कंसेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर रहेगा तो ही ये इजी जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉप करो ये वीडियो, पहले के सारे वीडियोस देख के आओ, अच्छे से कंसेप्ट करके आओ, प्रैक्टिस करके आओ, तब ये बहुत ईजी जाएगा, ट्रस्ट मी। स्टार्ट करें तो फर्स्ट है 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एज। अपने पास ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 120 के प्राइम फैक्टर्स 2 केस में जाएगा, 2 6 12 और 0, 2 into 30, 2 into 15, 3 5 5 1 तो यहाँ पे कितने 2s आ रहे हैं, 2 raised to 3 आ रहा है, 2 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 1 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 2 raised to 3, 3 raised to 1, ऊपर कुछ पावर नहीं लिखा है मतलब 1 ही होता है, 5 raised to 1। सो हमारा ऑप्शन है डी। सिंपल है। तो ऐसे ही सारे एमसीक्यूज है जो हमें करना होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। अगेन सेम कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे 2 9 18, एक कैरी, 2 8 16, 2 4 8, एक कैरी, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। अगेन हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। करेक्ट है, वेरी सिंपल राइट। तो ऐसे ही सारे हैं, एक बार देख लो। Next sum, if the product of two co-prime numbers. Now what do you mean by co-prime numbers? Co-prime numbers मतलब ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 है ना। अगर मैंने 2 और 3 बोला, 2 का फैक्टर्स 2 1 2, 3 के फैक्टर्स 3 है into 1। तो ये 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 into 1, 3 के लिए 3 into 1, इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। इस केस में HCF भी क्या हो गया, 1। HCF मतलब क्या, जो कॉमन फैक्टर्स है राइट। सो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज कॉमन फैक्टर ओनली 1 और HCF 1। ठीक है, फाइन। तो लेट्स डू दिस। If the product of two co-prime numbers is 553, then the HCF is, कोई भी दो को-प्राइम नंबर्स रहने दो, उनका प्रोडक्ट कुछ भी रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा, उनका HCF जो होता है वो हमेशा एक ही नंबर होता है एंड दैट इज 1। तो इसका भी, अरे वाह, इसका भी ऑप्शन क्या आया, डी आया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इफ देयर आर टू को-प्राइम नंबर्स, कौन से भी दो को-प्राइम नंबर्स रहने दो, उनका एलसीएम कुछ भी रहने दो, प्रोडक्ट कुछ भी रहने दो, लेकिन उनका HCF क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। फॉर द फाइनल टाइम, व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स? ऐसे दो नंबर्स जिसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ, सॉरी, इनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ क्या आना चाहिए, 1, जिसका HCF क्या आएगा, 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम। The product of two numbers is 1600 and their HCF is 5. The LCM of the number is very easy. तो हमें एक फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी साथ में करें और देखो आ रहा है क्या नहीं, इससे प्रैक्टिस होता है। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना बोला है, 1600, 1600। HCF क्या बोला है, 5 बोला है इंटू LCM। अभी पता क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इस साइड लिया तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 1600 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू LCM। तो यहाँ पे 5 1 5, 5 3 15, एक कैरी, 5 2 10, 5 0 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 320। तो अपना LCM है 320 एंड ऑप्शन में यस। चलो अभी तो अलग ऑप्शन आया, बी इज द ऑप्शन राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, उसमें से HCF दिया हुआ है, LCM निकालना था, तो यही फॉर्मूला यूज करना है हमें। व्हाट इज दैट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM। ओके, वेरी सिंपल राइट। जिसने प्रैक्टिस किया है उनको बहुत इजी जाएगा ये आज का सेशन। Which of the following is a pair of co-prime numbers? Again, pair of co-prime numbers. What do you mean by co-prime number? जिसमें common factor सिर्फ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, right? तो यहाँ पे 32 and 62, 32 and 62 जो है
दे आर इवन नंबर्स, है ना, जो नंबर 2 के टेबल में आता है। तो 32 और 62 में 2 तो आएगा ही आएगा, है ना, कॉमन फैक्टर्स में 2 तो आने ही वाला है, तो 32 एंड 62 नहीं रहेगा। 18 और 25 को होल्ड करता हूँ। 14 एंड 35 दोनों भी किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में। तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी क्या आ रहा है? 7 भी आएगा। 36 एंड 96 ये भी दोनों क्या है? इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स है मतलब उसमें कॉमन फैक्टर में 1 के अलावा 2 भी आएगा। तो 1 के अलावा कोई भी नंबर आता है कॉमन फैक्टर में तो कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर होने के लिए कॉमन फैक्टर में सिर्फ क्या चाहिए? 1 चाहिए। लुक एट द ऑप्शन नंबर बी में 18 है और 25 है, ये दोनों, ये क्या इवन है, ये ऑड है। उसके ऊपर से 18 का देख लो, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 25, सबको पता है राइट। 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। कॉमन फैक्टर्स कुछ आ रहा है? नहीं। तो ये इसमें कोप्राइम क्या आ गया? 14 एंड 35। इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, सी नहीं, बी ऑप्शन। चलो, मैंने यहाँ पे करेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन नंबर गलत चूज किया, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर इज बी, 18,25, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सम। 6th वन, अभी यहाँ पे 2 tanks contain 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the milk of either tank in exact number of times. तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 टैंक्स है जिसमें 504 और 735 लीटर्स ऑफ मिल्क का कैपेसिटी है। हमें ऐसा एक कंटेनर चाहिए जो ये दोनों को इक्वली मेजर कर पाए। और उसमें क्या है, इसमें एक और वर्ड है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। मैक्सिमम मतलब क्या होता है? एचसीएफ। लेकिन हर केस में मैक्सिमम मतलब एचसीएफ करना ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने पीवाईक्यूज किया हुआ है, उसमें क्वेश्चंस थे जिसमें मैक्सिमम होने के बाद भी हमने एलसीएम किया हुआ है या फिर मिनिमम होने के बाद भी एचसीएफ किया हुआ है। तो वो सब करने के लिए टेक्निक मैंने बोला था। जिस केसेस में हमें ग्रुप में डिवाइड करना है ना, इसमें क्या है? डिवाइड कर रहे मतलब क्या? कंटेनर ले रहे, वो टैंक में से पानी ले रहे, तो इसमें ग्रुप कर रहे मतलब कितने कंटेनर्स लगने वाले। तो पहला वाला ट्रक है, पहला वाला टैंक है, तो उसमें से 504 लीटर्स का कैपेसिटी है। तो फर्स्ट टैंक में 504 का कैपेसिटी है, तो यहाँ पे मुझे कंटेनर्स लगने वाले। कितने कंटेनर्स लगेंगे टू फिल दिस 504 लीटर्स ऑफ वाटर? वैसे ही 735 है, तो ये 735 है, 735 ऐसा। तो हम लोग क्या करें? ग्रुपिंग करें, कंटेनर्स का ग्रुपिंग कर रहे हैं मतलब क्या होगा? एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? एचसीएफ है। और मैंने पॉइंट्स ये बोला, जो भी चीज रिपीट होता है वो एलसीएम, जहाँ पे ग्रुपिंग होता है वो एचसीएफ, बस इतना ही वर्ड ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे 504 और 735 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 504 है, किसके टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में। 2 2 जा 4, एक कैरी, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, और ये हो गया 7 1 जा, ठीक है। उसके बाद आता है 735, 7 के टेबल में जाएगा। 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, क्योंकि 3 है 3, ओके, तो डायरेक्टली हम लोग 0 लेंगे। उसके बाद 35 था, 7 5 जा 35, अगेन 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 और 5 35, 7 5 जा 35, 3 5 जा 5 1 जा। अभी हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 504 के फैक्टर्स लिखता हूं मैं पहले। 1 2 3 टाइम्स 2, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हैं? 2, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद आता है 735। 735 में क्या क्या है? यहाँ पे एक 2 बार 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये क्या क्या रहेगा हमारे कॉमन फैक्टर्स? एक सिंगल 7 हो गया, एचसीएफ निकाल रहे, एक सिंगल 7 हो गया। उसके बाद एक सिंगल 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 तो नहीं है, तो यहाँ पे 5। चलो, तो एचसीएफ क्या आ रहा है? 7 3 जा कितना हो गया? 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ए, 21 लीटर्स, है ना। इजी, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट, HCF into LCM for the number 70 and 40 is, HCF into LCM निकालना है और 2 नंबर्स है, फॉर्मूला पता है।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम। अभी तक तो बहुत जन ने आंसर भी बोला रहेगा 70 इंटू 40 करना है, 7 4 28, आंसर क्या रहेगा 280। फिर भी मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला पता है हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या है, 70 इंटू 40। तो जिसने जिसने ऑप्शन नंबर ए बोला है, कुछ कुछ जनों को मालूम पड़ गया रहेगा अभी तक, क्या आंसर क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट क्यों नहीं है, देखो 7 4 28 और जीरोस कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। करेक्ट है, 2 बार जीरोस आ रहा है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो जितने भी जन ने बोला कि जब मैंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया, जिसने भी बोला कि वो रॉन्ग है, वेरी गुड। और जिसने भी बोला करेक्ट है, ओके आगे बढ़े, रॉन्ग है वो। सिली मिस्टेक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 7 4 28 और उसके बाद कितने जीरोस आ रहे हैं, 2 जीरोस आ रहे हैं, इसका 1 जीरो, इसका 0, इसलिए 2800। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2800। ओके, ध्यान रखना, छोटे छोटे सिले सिले मिस्टेक्स नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है the exponent of 3 in the prime factorization of 864 is, exponent of 3 मतलब 3 का पावर किसमें, 864 में। चलो इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, एक कैरी, सॉरी एक कैरी नहीं, 2 1 2, एक कैरी, 2 6 12, अगेन 2 1 2, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 1 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 8 16। ये डिवीजन याद रखना, ठीक है, मैंने पहले भी बोला हुआ है। 2 1 6 है, 2 1 2 माइनस 0, ये गया 1, 2 0 0, ऐसा करते, एक एक डिजिट लेते। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं, 2 1 2, 2 8 16, गलत, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फ्री हो गया 2 8 16। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 के टेबल में अगेन 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, एक कैरी, 2 7 14, 3 9 3 3 3 1। तो हमें क्या चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ 3। 3 का एक्सपोनेंट क्या है, 3 रेज टू कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या है, 2 1 2 3 4 5, 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 3। तो 3 के ऊपर क्या पावर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, बहुत सिंपल होता है ये टाइप ऑफ सम्स। चलो नेक्स्ट, हाँ तो थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाला सम आ गया। इफ P1 and P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स मतलब 1 3 5 7 ऐसे नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर्स भी होना चाहिए और वो प्राइम मतलब सिर्फ खुद के टेबल में आना चाहिए, है ना, बाकी कोई नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला 25 is an odd number, but is it a prime number? No, 25 is not a prime number, it is a composite number. तो 25 नहीं ले सकते। तो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो ऑड है और प्राइम भी है। तो लेट अस सी, एक दो एग्जांपल लेते हैं। एक ऑड नंबर में लूंगा 5 और एक नंबर लूंगा 3। 5 और 3 दोनों भी क्या ऑड नंबर्स है ना। 1 भी ले सकते हैं हम लोग, 1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ना, इफ P1 and P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स सच दैट P1 is greater than P2, तो P1 को मैं 5 कंसिडर कर रहा हूँ, P2 को मैं 3 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, P1 मतलब 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25, P2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 25 माइनस 9 क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 मतलब क्या रहेगा, ऑड प्राइम, नो ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर, ओके। 25 माइनस 9 16 हो गया। और एक हम लोग सम करके देखते हैं जो ऑड भी है और एक प्राइम भी है, ठीक है। अगेन मैं P1 का वैल्यू मैं लूंगा 7, ओके। P2 का लेता हूं मैं 5 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, मैं 3 लेता हूँ मैं, इट इज अप टू यू। सिर्फ इतना कंडीशन है, ऑड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अब क्या करना है, P1 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर पता है 49, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, करेक्ट है। अभी 49 माइनस 9 कितना हो गया, 40 इज अगेन है व्हाट, इवन नंबर। तो आप ऑप्शन इज क्या, इवन नंबर। तो अगर P1 and P2 ऑड प्राइम नंबर्स है, जहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2, तो हमेशा P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज विल बी ऑलवेज एन इवन नंबर। ओके, सिंपल। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। HCF ऑफ 132 77 है। अभी HCF निकालना पड़ेगा, 132 फैक्टर्स निकालेंगे, 2
टू के टेबल में ओके 2 6 12, 2 6 12, 2 33 3 11 11 1 उसके बाद 77। तो यहाँ पे 7 इंटू 11 11 1 इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है 11। तो इसका एचसीएफ क्या रहेगा 11 एचसीएफ मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखना है ओके। इन दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है सिर्फ 11 आ रहा है सो 11 इज द आंसर। इजी वेरी इजी अगर प्रैक्टिस किया है तो बहुत इजी नहीं तो हार्ड। चलो नेक्स्ट if a is equal to 2 raised to 2 multiplied by 3 raised to x, b is equal to 2 raised to 2 multiplied by 3 into 5, c is equal to 2 raised to 2 multiplied by 3 into 7 and LCM of ABC is 3780, then x is equal to अच्छा x is equal to बोला है। चलो तो देखो a का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू x और उसके बाद b मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7 ठीक है। और एलसीएम बोला है 3780। अभी हम क्या करें हमें x का निकालना है तो ये x मतलब क्या हो गया ये जो यहाँ का 3 का जो पावर है दैट इज x। सिंपल है एलसीएम निकालते टाइम जो भी नंबर्स है जो भी फैक्टर्स है उसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं ठीक है। तो वो लिखना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं पहले 3780 का फैक्टर्स निकालते हैं फिर डिस्कस करते हैं तो इजी जाएगा। 2 1 2 एक कैरी 17 आता है 2 8 16 एक कैरी 2 9 18 उसके बाद 0 ओके 2 9 18 2 4 8 एक कैरी 2 5 10 तो ये 5 के टेबल में जाएगा 5 1 5 करेक्ट है। फिर 4 जाएगा 5 8 40 4 जाएगा 5 9 45 3 के टेबल में 3 6 18 3 3 9 3 2 6 3 1 3 3 इंटू 7 यहाँ पे हो गया 7। तो अगर मैंने 3780 का फैक्टर्स लिखा मैंने तो ये क्या आ रहा है 2 दो बार आ रहा है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 एक बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने बार आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है 3 रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू 1। तो एलसीएम लिखते टाइम हमेशा याद रखना जो भी फैक्टर्स लिखते हैं है ना वो नंबर्स का हाईएस्ट पावर जो होता है वही लिखना होता है एलसीएम में है ना। हमने पहले के सम्स पे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सब जगह पे 2 रेज टू 2 2 रेज टू 2 2 रेज टू 2 तो एलसीएम में क्या रहेगा 2 रेज टू 2। 5 का देख लो 5 रेज टू 1 है तो यहाँ पे भी 5 रेज टू 1। 7 का भी देख लो 7 रेज टू 1 है तो यहाँ पे 3 जो है ना 3 टाइम्स आया हुआ है। यहाँ पे 3 रेज टू 1 है 3 रेज टू 1 है लेकिन हमारे आंसर में क्या है 3 रेज टू 3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये जो x के जगह पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो एलसीएम निकालते टाइम एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो भी प्राइम फैक्टर्स है ओके उस प्राइम फैक्टर्स का जो हाईएस्ट पावर होता है जो भी प्राइम फैक्टर्स होता है उसके हाईएस्ट पावर ही एलसीएम में आएगा। जो भी प्राइम फैक्टर्स है उसका हाईएस्ट पावर ही एलसीएम में आता है। तो एलसीएम में मुझे पता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 5 रेज टू 1 है 3 रेज टू 3 है 7 रेज टू 1 है यहाँ पे 3 का पावर 1 तक गिवन है यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है गिवन है लेकिन मेरा हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 केस में पावर में हाईएस्ट पावर में क्या आना चाहिए 3 ही आना चाहिए ओके। तो ऐसे कुछ सम्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में आते हैं तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए तब जाके इजी जाएगा। नेक्स्ट अभी द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। अच्छा एलसीएम निकालना है अगेन सेम चीज फैक्टर्स 2 के टेबल से राइट 2 1 2 2 4 2 7 7 1 44 है 11 से सीधा स्टार्ट करो 11 4 2 2 2 1 हम लोग कौन से भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ कंडीशन ऐसा होता है कि इट शुड बी अ प्राइम नंबर ठीक है। तो यहाँ पे 132 भी 11 के टेबल में जाता है 11 1 11 13 माइनस 11 इज 2 2 और 2 22 11 2 22 ठीक है। फिर उसके बाद 3 4 2 2 2 1 हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। चलो 28 के फैक्टर्स 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 जब भी एलसीएम लिखोगे पावर के फॉर्म में लिखो इजी जाएगा। 44 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू 1 उसके बाद 132 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 1 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू 1। तो अभी हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए फैक्टर्स लिखो जो आ रहे हैं 2 है 3 है 7 है और 11 है। 2 का पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है
है ना, सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 ही है, तो तीनों में सेम ही है वैसे भी, तो फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। 7 का पावर क्या है, 1 है। 11 का पावर क्या है, 1 है। अभी इन सबको मल्टीप्लाई करना, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 और 7 इंटू 11 77, इसको मल्टीप्लाई करना है। 77 इंटू 12, 2 7 14, 2 7 14, 15, 1 7 7 7 और ये हो गया 4 हो गया। 7 प्लस 5 12, 2 1 8 9 9 24। ओके, ऑप्शन नंबर ए इजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ एलसीएम निकालना आना चाहिए हमें। वेरी इजी, राइट? ओके, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, 2 माइनस रूट 3। अरे ये तो बच्चा बच्चा बोलेगा 2 माइनस रूट 3 क्या आता है। अभी ये क्या है, 2 माइनस रूट 3 में दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर है, और उसके बाद रूट 3 क्या है, इरैशनल है, इरैशनल। अगर एक रैशनल और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, और वो इफ सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ क्या, इरैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर एक रैशनल और एक इरैशनल है, उनके बीच में प्लस या फिर माइनस है, तो वो जो आंसर बनने वाला है इट इज ऑलवेज इरैशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, चलो, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m and n are expressed as m is equal to p raised to 5 q square, m is equal to p raised to 5 और ये हो गया q का स्क्वायर, and n is equal to p raised to 3 q raised to 4। p and q are prime numbers। एलसीएम लिखना है, बहुत सिंपल है। एलसीएम लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप, जितने भी फैक्टर्स है वो लिखो, और उसके बाद जो हाईएस्ट पावर है, p का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 और 3 में क्या है, 5, वो लिखो। 2 और 4 में q का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 4, तो वो लिखो। तो एलसीएम क्या रहेगा, p रेज टू 5 q रेज टू 4। ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, वेरी सिंपल, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो। तो एलसीएम लिखते टाइम फैक्टर्स निकालो, फिर एलसीएम लिखने के लिए जो जो फैक्टर्स आ रहे वो लिखो, और उनके हाईएस्ट पावर लिखो। दोनों में से जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा वो लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट, इजी है ना, पर जल्दी जल्दी हो रहा है ये। The number 5 minus 3 root 5, 5 minus 3 root 5 plus root 5 ना, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करते टाइम जो लाइक टर्म्स होता है उसको सॉल्व करना होता है। ये 5 एज इट इज, ये दोनों लाइक टर्म्स क्यों हो गए, बिकॉज दिस इज 3 रूट 5 एंड दिस इज 1 रूट 5। रूट के अंदर क्या है, 5 है, तो ये दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म्स हो गया। तो इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। माइनस एंड प्लस क्या होता है, माइनस होता है। किसको माइनस करना है, जो कोएफिशिएंट्स है, मतलब रूट 5 के सामने क्या है, पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या आता है, 1। सो इट इज माइनस 3 प्लस 1, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 3 माइनस 1 इज 2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, ये क्या हो गया, माइनस 2 रूट 5। अगेन द सेम कंसेप्ट है, कॉम्बिनेशन है किसका, रैशनल नंबर का और इरैशनल नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज irrational number। तो इस केस में होल नंबर, रैशनल इंटीजर, इरैशनल नंबर, डी इज द ऑप्शन। सिंपल, ये एक्सप्लेनेशंस है, एक्सप्लेनेशंस भी लिखो, एंड जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाओ, क्या 2-3 स्टेप ही होता है, वो लिखते जाओ। ओके, नेक्स्ट इज if a is equal to 2 raised to 3 multiply by 3, b is equal to 2 into 3 into 5, c is equal to 3 raised to n multiply by 5, LCM of a b c is equal to 2 raised to 3 into 3 raised to 2 into 5 raised to 1। then n का वैल्यू क्या है, चलो, तो a का वैल्यू क्या है, 2 raised to 3 multiply by 3, 3 raised to क्या है, वहाँ पे 1 है। b का वैल्यू क्या है, 2 into 3 into 5, और c का वैल्यू है 3 raised to n multiply by 5। एलसीएम बोला है, एलसीएम ऑफ ए बी सी जो बोला है, इट इज 2 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 raised to क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इतना चीज याद रखना, 2 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए, 2 होना चाहिए। 5 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए, 1 है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, हमें किसका निकालना है, n का निकालना है। n कहाँ पे, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, सिर्फ हमें क्या n का निकालना, मतलब 3 के फैक्ट 3 का देखना, सिर्फ 3 का मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे n का क्या रहेगा, 2 रहेगा, तब जाके यहाँ पे 3 raised to 2 आएगा।
सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे मैक्सिमम पावर जो रहेगा वही अपना एलसीएम में आता है। ओके, आई होप इट इज इजी। नेक्स्ट सम p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सेम टाइप है, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y रेस टू 3 z रेस टू n और q इज इक्वल टू x रेस टू 3 y रेस टू m z रेस टू 2 where x y z are prime numbers if LCM of p q, LCM भी दिया हुआ है, LCM of x raised to 3 y raised to 4 z raised to 3 then value of 2m plus 3n is बहुत सिंपल है, m और n का निकालना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना। मैं चाहता हूं आप पॉज करो और ये ट्राई करो, फिर उसके बाद वापस प्ले करो, ठीक है। तो आंसर करेक्ट आता है कि नहीं देखेंगे, समझा है कि नहीं देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज पॉज। ओके, किया होगा आई होप, नहीं किया तो नो चीटिंग। ओके, चलो लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे m किधर है, यहाँ पे, तो m में ये m किसका पावर है, y का इसमें एलसीएम में देखो, एलसीएम में y का पावर क्या है 4, तो यहाँ पे y का पावर 3 है, तो बाय डिफॉल्ट m का वैल्यू क्या बनेगा 4 बनेगा। हाईएस्ट पावर जो होता है वही लेना होता है, ठीक है। अभी फिर आता है n यहाँ पे z का पावर है, यहाँ पे z का पावर क्या है 3, एलसीएम में z का पावर क्या है 3, तो मैक्सिमम पावर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। यहाँ पे z का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू क्या रहेगा, n का वैल्यू रहेगा हमारा 3। ओके, m का वैल्यू 4 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया, खत्म नहीं हुआ, हमें वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, 2m प्लस 3n का। बहुत सिंपल है, 2m प्लस 3n, 2 इंटू m का वैल्यू क्या मिला मुझे 4 मिला, प्लस 3 इंटू n का वैल्यू क्या मिला मुझे 3 मिला, 2 4 8 प्लस 9, 9 प्लस 8 कितना होता है 17, करेक्ट है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इजी, बहुत सिंपल है, ये कंसेप्ट के क्वेश्चंस देखा रहेगा अभी कितने बार आ रहा है, राइट। तो ये एक्स एन का वैल्यू निकालना, एम का वैल्यू निकालना, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आना चाहिए। कभी कभी वो वैल्यूज निकाल के आगे कंडीशन दिया जाएगा उसके भी वैल्यूज निकालना है। ओके, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। मेरे स्टूडेंट्स हो तो ये सिंपल होना ही चाहिए, हम उतना मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं। ओके, HCF ऑफ 135, अगेन सिंपल 135 और किसका है 225, ठीक है। HCF निकालते हैं 5 के से स्टार्ट करते हैं, 5 2 10, फिर 3 और 5 35, 5 7 35, 3 9 3 3 3 1 यहाँ पे 5 5 4 20, 2 और 5 25, 5 5 25, 5 9 3 3 3 1 ठीक है। तो अभी 135 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 225 के फैक्टर्स क्या रहेंगे यहाँ पे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। HCF निकालते टाइम ओनली कॉमन फैक्टर्स लिखना है। ये एक बार 5 आ रहा है, एक बार लिख लिया मैंने, फिर से यहाँ पे 5, यहाँ पे किधर 5 है, नहीं है। 3 देख लो, 3 एक बार हो गया और एक बार हो रहा है यहाँ पे, है ना, 2 बार कॉमन आया। तो 5 इंटू 3 इंटू 3, कौन सा भी 3 ले सकते हैं, इसको या फिर इसको, डजंट मैटर, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू 3 3 9, 9 5 45। तो आंसर इज बी ऑप्शन 45। इजी, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट, let a is equal to p square q raised to 3 r raised to n। फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है ना, v p raised to 3 q raised to m r का स्क्वायर। तो वह p q r प्राइम नंबर्स, एलसीएम भी दिया हुआ है। LCM is equal to p raised to 3 q raised to 4 r raised to 3। बताओ अभी आंसर क्या रहेगा, n और m का वैल्यू। m निकालने के लिए क्या देखना है, m निकालने के लिए ये वाला। तो m अभी यहाँ पे q के पावर, q का मैक्सिमम पावर क्या है, बड़ा पावर क्या है, एलसीएम में 4 आ रहा है। तो m में सबसे बड़ा वैल्यू, मतलब q में सबसे बड़ा वैल्यू क्या होना चाहिए, पावर में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो m का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 4, है ना। तो सिमिलरली r में n आता है, तो n का वैल्यू क्या रहेगा, जल्दी बताओ। यस, एलसीएम में r का पावर 3 है, तो सबसे बड़ा पावर ऑफ r क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 है, तो n का वैल्यू क्या रहेगा 3। सिंपल, खत्म नहीं हुआ हमारा, हमें निकालना है 3n माइनस 2m। सो दिस इज 3 इंटू n, n का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 इंटू m का वैल्यू क्या है 4, है ना।
तो यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 कितना होता है 1। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। या ये मैंने जैसे बोला, ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत बार आता है, तो देख लेना अच्छे से, ठीक है। 3 + 2 √5 ये तो 1 सेकेंड में हो जाएगा। रैशनल है, इरैशनल है, 2 × √5, √5 इज रैशनल, तो कॉम्बिनेशन रैशनल इरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरैशनल नंबर, तो ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। नेक्स्ट 21, the total number of factors of a prime number is, अरे total number of factors of a prime number is क्या है, 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, 0 है क्या, क्या है, बताओ बताओ, कमेंट करो जरा, देखते हैं किसका किसका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जिसने जिसने 1 बोला है वेरी गुड, ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसने 2 बोला है उनको वेरी गुड, जिसको नहीं समझा लेट्स सी। प्राइम नंबर्स क्या आता है, 2 होता है, 2 के फैक्टर्स, तो उसको 2 × 1 बोलेंगे, कैसे क्या, 2 1 जा है ना, तो 1 × 1, तो 2 लिखते टाइम 2 × 1 लिखेंगे, 3 लिखते टाइम 3 × 1 लिखेंगे, 5 लिखते टाइम 5 × 1 लिखेंगे। कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2, तो एक प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है पूछा, तो हमेशा क्या बोलना है, 2 बोलना है, सिंपल है, वेरी इजी है ना, याद रखना ये। तो हमेशा प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक जो नंबर है वो खुद और उसके साथ साथ 1 भी, ओके। नेक्स्ट, HCF of the two numbers is 113 and the LCM is 56952, अरे बाप रे बहुत बड़ा हो गया। If one number is 904 and the second number is, अरे ये तो इजी है, अभी क्या अपना कंसेप्ट क्या है, HCF into LCM is equal to product of two numbers, ठीक है, एक नंबर को x पकड़ूंगा, तो यहाँ पे देख लो HCF कितना बोला है, 113 बोला है, मल्टीप्लाई बाय 56952, इतना बड़ा नंबर देख के डरने का नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसमें से एक क्या है 904 है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर को x कंसिडर करेंगे, 904 इधर गया है ना, तो ये क्या बनेगा 113 मल्टीप्लाई बाय 56952 डिवाइडेड बाय 904 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है x आ रहा है, अभी ना 113 मल्टीप्लाई बाय 8 करके देख लो, 8 3 24 4 2 8 1 8 9 10 0 1 8 1 8 प्लस 1 9 आया, तो 113 1 113 into 8, मैंने इतना जल्दी कैसे निकाला, देखो कॉमन सेंस, 113 है ना, यहाँ पे 904 लास्ट में क्या रहा 4, 3 8 24, करेक्ट है, 3 8 24, 24 के लास्ट में क्या आता है 4 आता है, तो चांसेस है कि 113 into 8 क्या रहेगा 904, तो मैंने चेक किया, मेरा लक अच्छा था, वो करेक्ट निकला। चलो अभी क्या है, अभी 56952 डिवाइड बाय 8 करना है, तो 56952 डिवाइडेड बाय 8 करना है, 8 का टेबल आता रहेगा सबको, 8 5 40, 8 6 40, 8 7 56, करेक्ट है, 8 7 56 0, ये हो गया 9 हो गया, 8 1 8 हो गया, 1 हो गया, फिर 5 गया, फिर 8 1 8 हो गया, ठीक है, फिर कितना हो गया 7 2 8 9 72, ओके, तो अपना आंसर क्या है 7119, चलो 7119 किधर हो, ओके नंबर्स भी देखो सब ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं मुझे, तो ये अपना आंसर है 7119, ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, देखो कैसे ट्विस्ट में दिया हुआ है, सब एक ही जैसे दिखने वाले नंबर्स है, जो बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं एकदम फटाफट एक नंबर आता है लेकिन लिखते टाइम कुछ और लिखते हैं, उनके लिए ये बहुत मेन वाला सम है, देख लो, उल्टा पुल्टा करना नहीं है कुछ भी, ओके 7119। नेक्स्ट, what is the largest number that divides each one of 1152 and 1664 respectively, exactly, तो इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर है मतलब HCF निकालना है, ठीक है, तो अगेन 1152 किया, 2 5 10 किया, ओके, एक कैरी 15 हो गया, 2 7 14 हो गया, एक कैरी 2 6 12, करेक्ट है, फिर उसके बाद 2 2 4, एक कैरी 2 8 16, एक कैरी 2 8 16, 2 1 2, 2 4 उसके बाद 2 7 14, 2 2 4, 2 36, 2 into 18, 2 9 अरे खत्म ही नहीं हो रहा है, 3 3 9, 3 1 3, बाप रे खत्म ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा अभी पूरा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे 1664 है, ओके, 2 से 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4,
2 4s are 8, 1 2 1s are 2, एक कैरी, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, एक एक नंबर लेना है। 2 0s are 0, 2 8s are 16, याद होगा ये। 2 5s are सॉरी 2 1s are 2, 2 0s are 0 है ना, 2 10s are 20 होता होगा। तो यहाँ पे 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4, फिर अगेन 2 2s are 4, एक कैरी, 2 6s are 12, 2 into 13, 13 1s are ओके। चलो तो अभी फैक्टर्स लिखते हैं। 1 1 5 2 के फैक्टर्स जो है 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 raised to 7 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 2। उसके बाद 1 6 6 4 के फैक्टर्स 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 2 raised to 7 मल्टीप्लाई बाय 13 raised to 1। तो HCF क्या आ रहा है? HCF आ रहा है 2 raised to 7। ऑप्शन तो सॉल्व किया हुआ है ना, मतलब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो 2 raised to 7 हमें करना पड़ेगा, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 into 2 करके देख लो 128 आएगा आंसर। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट करें। So the total number of factors of the square of a prime number is the total number of factors of the square of a prime number। कौन सा भी एक प्राइम नंबर ले लो। अभी फॉर एग्जांपल 3 लिया, उसको स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, उसका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 9 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 3 into 3 into 1। और एक कर लेते हैं हम लोग, और एक प्राइम नंबर लेंगे 5 लेंगे, उसको फिर स्क्वायर करेंगे, 25 हो गया। तो ये हो गया 5 5 जा 25, 5 1 जा, ये हो गया 1। तो 1 भी लिखना इज इम्पोर्टेंट है। हम लोग नॉर्मली नहीं लिखते हैं बिकॉज वो क्या 1 into 1 क्या तो वही नंबर आता है। लेकिन जब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 इज ऑल्सो फैक्टर, ये फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर मतलब किसके किसके टेबल में ये आता है ना। तो यहाँ पे ये अगर 20 ये अपना 25 लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 into 5 into 1। तो जितने भी प्राइम नंबर्स है उनको स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। हमेशा तुम्हें कितने मिलने वाले? 3 फैक्टर्स मिलने वाले हैं। तो 24 का आंसर इज सी। सिंपल। चलो नेक्स्ट है इफ HCF ऑफ x into 20, मतलब ये दो नंबर्स है, दो नंबर्स में एक नंबर क्या x है और दूसरा नंबर क्या 20। HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, हमें x का निकालना है। सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x into 20 इज इक्वल टू HCF into LCM। व्हाट इज HCF 2, व्हाट इज LCM 60। तो x इज इक्वल टू 2 into 60 divided by 20, 21 are 23 are, तो x is equal to 2 into 3 कितना हो गया 6। तो this is your answer 6। सिंपल, बहुत इजी है। नेक्स्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। चलो इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 5 4 8 है, 2 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2s are 4, एक कैरी, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 4s are 8। फिर उसके बाद 2 1s are 2, 2 3s are 6, एक कैरी, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 6s are 12, एक कैरी, 2 8s are 16, एक कैरी, 2 6s are 12, फिर 2 3s are 6, 2 4s are 8, यहाँ पे 2 3s are 6, 343। ठीक है, 343 अभी किसके टेबल में जाएगा? 7 के इसमें जा सकता है। लेट्स ट्राई। 7 4s are 28, ओके 29 30 31 32 33 34, 6 आता है 63, 7 9s are 63 होता है, 7 7s are 49, 7 1s are। तो यहाँ पे जो 2 है वो कितने बार आया? 4 टाइम्स आया। 7 जो है वो कितने बार आया? 3 टाइम्स आया। तो इट इज 2 raised to 4 into 7 raised to 3। ओके सिंपल, द ऑप्शन इज बी ऑप्शन। फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, फैक्टर्स निकालने आना चाहिए, नहीं आता है पहले के एक्सरसाइज देख लो। If two positive integers m and n are expressible in the form of m is equal to, ठीक है, m is equal to p q raised to 3 और n is equal to p raised to 3 q का स्क्वायर, p and q are prime numbers and HCF। अच्छा HCF लिखना है, तो HCF लिखते टाइम देखो ये p into q ये 3 टाइम्स है ना यहाँ पे, और यहाँ पे p 3 टाइम्स आ रहा है, p into q into q।
फैक्टर्स देख लो, ये कॉमन फैक्टर्स देख लो, p एक ही बार कॉमन निकल रहा है, इधर भी एक बार इधर भी एक बार, और p है क्या यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे सिंगल टाइम p लिखना है मल्टीप्लाई बाय q, देख लो q, तो ये q जो है 2 टाइम, मतलब ये एक बार आया और ये और एक बार आ रहा है ना, q इंटू क्यू, सो इट इज व्हाट p इंटू क्यू स्क्वायर, p इंटू क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ओके सिंपल। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले रहे हो ना, और ये सब क्या करो, एक बुक बनाओ, बुक में सारे क्वेश्चंस लिखो और सॉल्विंग वाला पार्ट भी दिखाओ उसमें, तो बाद में जब रिवाइज करने जाओगे ना वो इजी हो जाएगा आपको, है ना। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ वीडियोस देखते मत बैठो, सिर्फ देखते बैठोगे तो हमें लगेगा हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद ब्लैंक हो जाओगे। जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने ही नहीं वाला है। ओके, तो डू राइट एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है अंडर रूट ऑफ 0.4 इज क्या है, रैशनल है, नेचुरल है, इरैशनल नंबर है, क्या इंटीजर है। तो ये कैसे करेंगे, रूट के अंदर है, रूट के अंदर कोई भी नंबर है तो डायरेक्ट इरैशनल बोलना नहीं है, उसको सॉल्व करने देखना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 0.4 को, तो मैं क्या करूँ, पॉइंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, अगर ऊपर किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10 करो। किसके साथ है, ये 1 है, तो 1 इंटू 10 रहेगा, तो ये क्या आ गया 4/10। 4 का स्क्वायर रूट तो निकलता है लेकिन 10 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, तो दिस विल बी लाइक 2/√10। तो सिंप्लीफाई करने के बाद भी फ्रैक्शन में आइदर न्यूमरेटर में रूट में आया या फिर डिनोमिनेटर में रूट में आया, तो वो क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, पॉइंट निकाला, मल्टीप्लाई बाय 10 किया मैंने, 0.4 इंटू 10 4 आया, यहाँ पे 10 आया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, रूट 10 एज इट इज, या फिर इसको रेड्यूस भी किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, √2/5। रूट के अंदर ये रूट के अंदर आ रहा है, मतलब क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, इरैशनल नंबर। सिंपल है, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन नंबर सी था इसका। नेक्स्ट 29th देखते हैं, 29 भी इजी है बहुत। तो 2 + √2 अगेन कॉम्बिनेशन, इफ एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, इरैशनल नंबर। सिंपल है। नेक्स्ट √3 + 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो √3 + 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √3 - 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज लाइक ये कौन सा कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर, पता है फॉर्मूला, a² + 2ab + b स्क्वायर। सिमिलरली a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या रहेगा, a² - 2ab + b स्क्वायर। ये वाला कंसेप्ट से एक्सपैंड करो, a + b, a मतलब क्या अपना √3, b मतलब क्या है 2 है, तो उसको एक्सपैंड किया, √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर। अगेन इसको भी एक्सपेंड करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या रहेगा, 3 रहेगा, प्लस 2 2 जा 4, 4√3 रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर रहेगा 4 रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या रहेगा 3 रहेगा, माइनस 2 2 जा 4, 4√3 प्लस 2 का स्क्वायर रहेगा 4। यहाँ पे देख लो जो जो सेम टर्म्स है विथ ऑपोजिट साइड कैंसिल कर दो, 4√3 कैंसिल, क्यों, एक प्लस में और एक माइनस में, 3 + 3 6 + 4 + 4 8 हो गया, या फिर ऐसे भी कर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 6 + 4 क्या आ गया 10, 6 + 4 नहीं सॉरी 6 + 4 नहीं 4 + 4 था ना, यहाँ पे और एक 4 है, ये 3 + 3 6 और ये 4 और ये और एक 4 है, 4 + 4 है। ओके, 6 + 4 10, 10 + 4 क्या हो गया 14 हो गया। 14 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, प्लस रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है, 14 रूट के अंदर तो है ही नहीं, तो वो क्या रहेगा, रैशनल नंबर, तो इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, सिंपल। तो इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक जो फॉर्मूला अपना बचपन का, ये वाला फॉर्मूला, ये जिसको नहीं आता वो लिख के ले लो फॉर्मूला। ठीक है, उससे हमने एक्सपैंड किया, फिर उसको सॉल्व किया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, HCF into LCM of the numbers 30 into 70 is, अरे 2 numbers है, उसका HCF into LCM निकालना है। HCF into LCM is equal to product of 2 numbers। ठीक है,
HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या 30 into 70 है ना, हमने किया था स्टार्टिंग में 3 into 7 21 कितने जीरोस, 2 जीरोस 2100। तो ये आंसर क्या आया 2100। सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट 32 इफ HCF ऑफ 26, 169 इज इक्वल टू 13, एलसीएम निकालना है हमें, बहुत सिंपल है। तो अगेन सेम कंसेप्ट है, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके लिखा, उसके बाद HCF into LCM, तो यहाँ पे HCF कितना बोला 13 into LCM नहीं पता है, is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 into 169, LCM is equal to 26 into 169। ये जो 13 मल्टीप्लाई इधर गया तो क्या हो गया डिवाइड 13, 13 वन जा 13, 13 जा करेक्ट है, 13 13 जा 169 आता है, तो 13 13 जा हो गया 26 into 13 कर सकते हैं अभी, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जो इजी लगता है वो करो। ठीक है 13 वन जा करेंगे ऐसे से ना, यहाँ पे 13 वन जा 13 टू जा, तो 169 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 9 जा 18, 8 1 2 6 जा 12, 13 3 1 2 1 जा 2 plus 1 is 3, 338 फर्स्ट वाला ऑप्शन। सिंपल है, कंसेप्ट बहुत इजी होता है, और ये सब PYQs है पहले के इसमें आए हुए हैं, ये सब MCQs। ओके तो नेक्स्ट हम √2 into √2 - 1, ये थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया था, इससे मुझे वो डिलीट करके हाथ से लिखना पड़ा, होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे √2 into √2 - 1 is, उसको सॉल्व करेंगे। अभी क्या होगा √2 into √2 क्या, √2 into √2 क्या रहेगा 2 रहेगा, माइनस √2 into 1 ये क्या रहेगा √2 रहेगा। तो ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ है रैशनल एंड इरैशनल नंबर, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या रहता है इरैशनल नंबर, तो इसमें से ये क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके तो 33 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मैंने पिछले वाले का ऑप्शन नंबर हाँ किया था ठीक। 34 is dash is an irrational number, neither pi or not 22/7, 22/7 is a rational number, why, because it can be written in the form of p/q, तो ये तो आना ही है, both pi और ये भी नहीं है, 22/7 या फिर पाई, हमें क्या चाहिए इरैशनल नंबर चाहिए, इरैशनल नंबर, तो 22/7 इज अ रैशनल नंबर, तो पाई जो है इट इज अ इरैशनल नंबर, उसका वैल्यू 3.14 आगे आगे बहुत बड़ा वैल्यू है, तो वो जो है इट इज रिपीट भी नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, इट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो इट देयरफॉर पाई जो है पाई इज व्हाट an irrational number. Okay 22/7 is not a irrational number because it can be written in the form of p/q। अगर वो डिवाइड भी करोगे ना तो थोड़े कुछ नंबर्स जो है डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, तो तुम लोग बोलोगे अरे पाई और 22/7 तो सेम ही तो है, वो एक्चुअल में एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है पाई का वैल्यू और 22/7 ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। ठीक है इसीलिए मतलब पाई का वैल्यू जो 3.14 है वो इट वाज मैचिंग विद 22/7। ठीक है लेकिन अगर एग्जैक्ट ठीक से डिवाइड करने जाओगे 22/7 को डेसिमल के बाद कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो रिपीट होते हैं, अगर पॉइंट के बाद के नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो इट इज व्हाट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स आया मतलब रैशनल नंबर्स। ठीक है चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ये है पाई 22/7 p/q के फॉर्म में है, तो इट इज अ रैशनल नंबर, तो बचा क्या पाई इज व्हाट इरैशनल नंबर। ठीक है नेक्स्ट 35 में है if p इज इक्वल टू, ये एलसीएम निकालना, चलो p इज इक्वल टू 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, q इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3⁻3। एलसीएम निकालते टाइम क्या करते हैं सारे फैक्टर्स लिखो, यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है 2 और 3। ओके तो फैक्टर्स लिख रहा हूँ 2 है 3 है और 5 भी है, सबसे बड़ा फैक्टर सबसे बड़ा पावर लिखो 2 केस में, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, सबसे बड़ा पावर क्या हो गया 3 हो गया, 3 केस में यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, बड़ा फैक्टर बड़ा पावर क्या हो गया 3 हो गया, 5:1, तो यहाँ पे 2:3 वाला 2:3 हाँ 2:3 3:3 और 5:1 ऑप्शन नंबर डी। सिंपल। नेक्स्ट आप देख रहे होगे ना सारे सम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो यही टाइप ऑफ सम्स पूछते हैं, सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए। इफ द HCF of two positive integers
ए एंड बी इज 1। HCF जो है, HCF अगर 1 आता है तो ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स, राइट। को प्राइम नंबर्स मतलब जिस केस में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ए को हम लोग a इंटू 1 लिखेंगे, बी को हम लोग b इंटू 1 लिखेंगे। इसमें HCF क्या होता है, 1 होता है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू बी इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ये क्या हो गया, a इंटू बी, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट 37, if x is equal to ab cube, okay, x is equal to b raised to 3, y is equal to a raised to 3 और ये हो गया b, where a and b are prime numbers, then HCF minus LCM। अच्छा, HCF निकालना है और LCM भी निकालना है, और दोनों को माइनस करना, सिर्फ निकाल के काम नहीं चलेगा। चलो HCF लिखते हैं। HCF में यहाँ पे कैसा है, a जो है एक ही बार आ रहा है, b भी एक बार है। मैं लिख के दिखाता हूँ, a इंटू बी इंटू बी इंटू बी, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके बता रहा हूँ मैं, सो दैट कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आना चाहिए। तो a और b कितने बार सेम से हमारा ये हो गया, एक सिंगल टाइम a मल्टीप्लाई बाय, और a क्या नहीं, b आ रहा है, b भी एक ही बार आ रहा है, तो ये हो गया a इंटू बी। तो HCF हो गया a इंटू बी हो गया। एलसीएम a का मैक्सिमम पावर क्या, बड़ा पावर क्या, 3, तो a रेज टू 3 और b का b रेज टू 3। अभी हमें क्या करना है, HCF माइनस LCM। HCF क्या आया हमें, AB आया, माइनस LCM क्या आएगा, a रेज टू 3 और b रेज टू 3। अभी क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन निकालना पड़ेगा। सिंगल टाइम a को कॉमन निकालू मैं, कॉमन निकालने आता है क्या, कॉमन निकालना नहीं आता तो वो भी करके दिखाता हूँ। ये दिस लाइक a इंटू बी माइनस a इंटू a मल्टीप्लाई बाय b इंटू b। सिंगल a कॉमन निकलेगा, सिंगल b कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, a b कॉमन निकला। पहले टर्म में कुछ बचा ही नहीं, दोनों के दोनों बाहर आ गए, कुछ बचा नहीं, मतलब 1 लिखना है। माइनस a कितने बार लिखेंगे, 2 बार, a स्क्वायर। b कितने बार लिखेंगे, 2 बार, तो ये हो गया b स्क्वायर। तो 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा वाला ऑप्शन भी नहीं है, रॉन्ग नहीं है, रुक जाओ। तो ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज ए बी लिखा मैंने। 1 को 1 का स्क्वायर लिखूं मैं, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सो इसको ए बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। सो ये देखो, ये फॉर्मूला बनता है। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सुना है कभी, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं रफ, यहाँ पे कर रहा हूँ मेरे को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो ये भी वही फॉर्म में है, करेक्ट है। तो इफ यू लुक एट दिस, ये ए बी एज इट इज, पहला वाला ए बी एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब क्या 1 और बी मतलब क्या अपना ए बी। तो इसको मैं जब लिखूंगा, इट कैन बी एज 1 माइनस ए बी, और ये क्या रहेगा, ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस ए बी। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो कौन सा वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। एक बार सम सॉल्व करते जाओगे तो आपको आंसर ये मिला, और वो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। तो उसको देखो ठीक से, और देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते कि नहीं, वो देखो। सिंप्लीफाई कर सकते तो करो, फाइनल में जो आंसर आता रहेगा दैट इज योर आंसर। तो सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। ये थोड़ा सा सॉल्विंग वाला पार्ट है, इसको अच्छे से देख लेना, एक बार लिख के लेना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं HCF। अभी if a is equal to 2 raised to 2 multiply by 3 raised to 3 multiply by 5 raised to 4 and b is equal to, ये दिया हुआ है, HCF निकालना है। इसमें HCF निकालने के लिए क्या है, अभी a is equal to 2 का स्क्वायर, मतलब हम लोग एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं, या फिर मैं एज इट इज लिखता हूँ 3 raised to 3 multiply by 5 raised to 4 और b is equal to, यहाँ पे 2 raised to 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 5 लिखने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग HCF लिखते टाइम क्या लिखेंगे, अभी तक सब एक्सपैंड करके कॉमन निकल के ट्राई कर रहे थे, कॉमन निकल के सॉल्व कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा नया भी ट्राई करते हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं सेम में, 2 आ रहा है, दोनों जगह पे आ रहा है, 2 लिख लिया मैंने। 3 दोनों जगह पे आ रहा है, 3 भी लिख लिया। 5 दोनों जगह पे आ रहा है, वो भी लिख लूंगा। अगर दोनों जगह पे आता है तो ये नंबर्स लिखो, दोनों जगह पे नंबर्स आना चाहिए। उसके बाद पावर में जो छोटा है वो लिखो, एलसीएम में जो पावर में बड़ा होता है वो लिखते हैं, और एचसीएफ में जो पावर में छोटा है वो लिखो, ठीक है। एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिखना होता है, एचसीएफ में जो दोनों जगह पे है वही फैक्टर्स लिखना होता है, ओके। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, छोटा नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटा नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट पावर लिखना है एचसीएफ के लिए।
2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। 9 5 जा 45, 45 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 16, 17 18, तो आंसर क्या हो गया 180, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, तो ये कर सकते हैं हम लोग। एचसीएफ के लिए फैक्टर्स लिखना है, ठीक है। जो दोनों जगह पे कॉमन फैक्टर्स आते हैं वो पहले लिखो, तो दोनों जगह पे 2 3 5 आ रहा था। उसके बाद पावर लिखते टाइम जो छोटा पावर होता है ना, दोनों में से जिसका छोटा पावर होता है वो लिखो एंड सॉल्व करो, गेट द आंसर। सिंपल है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, इफ 3825 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z इज। अच्छा, देख के पैनिक नहीं होना है, हमें x और y और z का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3825 के फैक्टर्स निकालो बस, ठीक है। 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 35, 36 37 38, 3 और 2 32, 5 6 32 हो जाएगा यहाँ पे 25, 5 5 25, ओके। अगेन मैं 5 से कर रहा हूँ, 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25, 1 कैरी, 5 3 15, 3 5 15, 3 1 3 1 3, 2 कैरी, 3 7 21, 17 इंटू 1, ठीक है। तो अभी इसको लिखते टाइम 3 रेस टू कितना आ रहा है यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू कितना आ रहा है 2 हो रहा है, 17 रेस टू 1 हो गया। तो यहाँ पे x मतलब 3 का पावर, 3 का पावर क्या है 2, y मतलब 5 का पावर 2, z मतलब 17 का पावर 1। हमें किसका निकालना है? x प्लस वाई माइनस 2z का वैल्यू निकालना है हमें। तो x का वैल्यू क्या है 2, प्लस y का वैल्यू भी क्या है 2, माइनस 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आया 2 आया, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, वेरी सिंपल। फैक्टर्स निकालना है, पावर्स कंपेयर करना है और लिखना है ना। लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो नेक्स्ट। एलसीएम ऑफ 2 ये एंड इसका, अरे बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सीधा करूँ क्या मैं? एलसीएम लिखते टाइम क्या करना है, तीनों जो जो सारे फैक्टर्स वो लिखो, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा और 7। तो एलसीएम में सारे लिखना है, कॉमन है नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा, सारे फैक्टर्स लिखना है। एचसीएफ में जो दोनों में सेम आता रहेगा ना वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लिखते टाइम मैक्सिमम पावर वाला, बड़ा वाला पावर, यहाँ पे 2 का पावर क्या 3, यहाँ पे 2 का पावर 4, तो ऑब्वियसली 4 रहेगा। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 तो 3 है नहीं, इसका 1 लेंगे। 5 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 7 का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। 2 का रेस टू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो अभी कैसे भी कर सकते हो, 16 इंटू 7 कर लो, 7 6 42, 2 4, 7 1 7 प्लस 4 11, करेक्ट है। 1 1 2 1 1 2 इंटू 15, 5 2 10, 5 1 5 प्लस 1 6, 5 1 5, 1 2 2 1 1, तो ये हो गया 0 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, 6 हो गया, ये 1, तो 1680, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, वेरी सिंपल। आगे बढ़े। Next, again same type of sum. If 2800 is equal to ये, find the value of x plus y. बहुत सिंपल है ना। तो कुछ कुछ सम्स ना जब क्वेश्चन देखते हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पॉज करें, सॉल्व करो, फिर कंपेयर करो कि आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। मैं तो पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो पूरा सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सम जब मैं नेक्स्ट सम न्यू सम देता हूँ, आप पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करना। इस तरीके से आपका पढ़ाई अच्छे से होगा, इस तरीके से ही आपको परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो ट्राई करो, पॉज करके सॉल्व करो। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2800 है, इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 केस से, 2 1 जा 2 4 जा 00, 2 7 जा 00, 2 3 जा 6, एक कैरी, 2 5 जा 10, 0, 7 कैसे भी कर सकते हैं, 7 5 जा 35 और 0। फिर उसके बाद मैं 5 से करूंगा, 5 10 जा, वापस 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो प्राइम नंबर, ये सिर्फ प्राइम नंबर से करना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है, ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4, 2 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया, तो 5 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने बार आया, 1 टाइम है, 7 रेज़ टू 1। अभी कंपेयर करो इसके साथ, x का वैल्यू 2 का पावर 4, y का वैल्यू 5 का पावर राइट 2। हमें क्या करना है, x प्लस वाई, अरे 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना आता है 6, तो ऑप्शन इज सी, ओके। सिंपल, आगे बढ़े। ऐसे टाइप ऑफ सम्स बहुत आ रहे हैं,
जिसको इसको करेक्ट आ रहा है वेरी गुड, जो जो खुद से सॉल्व कर रहे हैं वेरी गुड। अगेन न्यू सम ट्राई करो खुद से करने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर 288, अरे इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, 288 है तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, ठीक है। तो अभी 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 2, 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 2, इधर ऑप्शन नंबर डी। सिंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्राई करो खुद से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग नहीं कर रहे रिक्वेस्ट है प्लीज करो, तब जाके मार्क्स मिलेगा। सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देख के मार्क्स नहीं मिलेगा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेगा। Next, the least number which is a perfect square and is divisible by each of 16, 20 and 50 is, मतलब हमें लीस्ट नंबर निकालना जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। चलो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बाद में देखते हैं, तो लीस्ट नंबर निकालते हैं। लीस्ट नंबर मतलब क्या आता है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे करें, किसका करना है, 16 का करना है, 20 का करना है और 50 का करना है। तो एलसीएम निकालते हैं पहला, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। 20 का निकालना है, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। 50 का निकालना है, 5 10 जा फिर 5 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का लिखते हैं टाइम 2 into 2 into 2 into 2। 20 का लिखते हैं टाइम 2 into 2 into 5। 50 का लिखते हैं टाइम 2 into 5 into 5। चलो एलसीएम क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है, 2 raised to 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 square into 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 into 5 का स्क्वायर आ रहा है। तो एलसीएम लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, सारे फैक्टर्स लिखो, 2 into 5 लिखो, उसके बाद हाईएस्ट पावर क्या है, 2 raised to 4 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पे 2 raised to 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 into 25। अभी 25 into 16 करके देख लो, 25 into 16, 6 5 जा 30, 0 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 है ना 15 हो गया, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, ये 0 0 1, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 400। So 400 ऐसा एक नंबर है, the least number which is a perfect square, 400 is a perfect square। 20 का स्क्वायर क्या आता है, 400 होता है, and it should be divisible by each of the 16, 20 and 50, ठीक है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, 400। 400 एक ऐसा एक नंबर है जो मतलब सबसे एक स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इस केस में देखोगे 3600 भी देख लो, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3600 को 20 से डिवाइड कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं, हम लोग चेक करते हैं 16 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग 16 से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के टेबल में 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 0 0, फिर वापस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, करेक्ट, एक कैरी, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 3600 को भी ये तीनों नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 400 को भी तीनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए था, लीस्ट नंबर, छोटा नंबर चाहिए, दैट is a perfect square also। तो 400 is a perfect square, 3600 is also perfect square। 100 भी है लेकिन 100 को हम लोग 16 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो ऑप्शन में आता ही नहीं है, 1200 भी नहीं आएगा। 3600 और 400 में ऑप्शन था, 3600 is a perfect square, 400 is also a perfect square, ठीक है। ये दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे हम लोग 16, 20 और 50 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज योर आंसर 400। तो क्या करना है, सिंपल है, एलसीएम निकालो, you'll get the answer, simple। नेक्स्ट सम, if a raised to b is equal to 32, a raised to b is equal to 32 where a and b are positive integers, then the value of b raised to ab is, बहुत सिंपल है, 32 के फैक्टर्स निकालो पहले। 32 है, 2 से स्टार्ट करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2 1 जा। So this will be 2 raised to 1 2 3 4 5, 2 raised to 5 is equal to 32। अब यहाँ कौन से फॉर्म में, a raised to b के फॉर्म में, तो a नीचे वाला टर्म जो रहेगा a रहेगा, ऊपर वाला टर्म क्या रहेगा, b रहेगा। तो a का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, तो a का वैल्यू रहेगा हमारा 2 रहेगा, b का वैल्यू क्या रहेगा, 5 रहेगा। अभी b रेज टू ए b मतलब 5 रेज टू a इंटू b, 2 इंटू 5, ठीक है। सो दिस विल बी 5 रेज टू 2 इंटू 5 क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। अभी 5 रेज टू, अच्छा इसमें तो सीधा वही फॉर्म में है, तो आंसर इज 5 रेज टू 10, सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट सम, सिर्फ वैल्यूज निकालना है इसमें, है ना, फैक्टर्स निकाल के सिर्फ वैल्यूज निकालो,
जो फॉर्म में है उस फॉर्म में लिखो, यू विल गेट द आंसर। चलो नेक्स्ट, for any prime number p, if p divides a square where a is any real number then p also divides। ये हमने सम, ये कंसेप्ट जो है पहले किया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बहुत बहुत बार किया हुआ है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर है ना, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब क्या, तो सपोज इमेजिन करो कि p का वैल्यू 5 है और a स्क्वायर मतलब 25। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर तो p डिवाइड्स ऑप्शन ए ऑल्सो रहता है, ठीक है, ये हमने किया हुआ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25। अगर 25 को 5 से डिविजिबल है तो अभी a का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू 5 रहेगा, p का वैल्यू तो 5 है, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो ये हमने पहले एक्सरसाइज में है ना, प्रूव दैट वाले सम, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, वो वाले एक्सरसाइज में किया हुआ। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, सो योर ऑप्शन इज a। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, 241 अपन 4000 इज इक्वल टू ऐसे फॉर्म में लिखना है, तो हमें 241 तो एज इट इज रखना है, 4000 के फैक्टर्स निकालना है। तो 2 2 जा 4, ये 000 हो गया, 2000 हो गया, फिर 2 5 जा 10, ये 00 हो गया, 2 2 जा 4, एक यहाँ पे कैरी, 2 5 जा 10 0, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा, फिर 5 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 रेज टू 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 3 हो गया। तो यहाँ पे 2 रेज टू m है, m का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, तो m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 3, सो ऑप्शन इज सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल सिर्फ सॉल्विंग है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, सेम अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे। m का वैल्यू m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 5 और n इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3 और y का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। मैंने क्या बोला था, HCF लिखते टाइम जो जो फैक्टर्स आ रहे हो सब लिखो, यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे y भी लिखा, और पावर लिखते टाइम जो छोटा पावर है वो लिखो, ओके। LCM में बड़ा पावर, HCF में छोटा पावर क्या है 2, और यहाँ पे 5 और 2 में क्या हो गया 2, तो इसका आंसर क्या रहेगा x रेज टू 2 y रेज टू 2। सिंपल, वेरी सिंपल। शॉर्टकट्स याद रखना, हमें एमसीक्यूज में बहुत टाइम बचाना होता है ना, 20 एमसीक्यूज होते हैं तो करना होता है। चलो, if n is a natural number then 8 raised to n cannot end with, ये तो पता है, तो 8 raised to n है, 8 raised to n के फैक्टर्स बोला गया 2 into 2 into 2 raised to n है ना। तो अगर फैक्टर में 2 और 5 रहेगा तो इट विल एंड विद 0। 2 और 5 नहीं है, मतलब 2 है सिर्फ 5 नहीं है, या फिर 5 है 2 नहीं है, इट विल नेवर एवर एंड विद 0। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स में 2 है 5 नहीं है, सो यहाँ पे द नंबर दिस विल नेवर एंड विद 0, तो ये 0 से कभी एंड नहीं करेगा, ठीक है, याद रखना। ओके, तो कौन सा भी नंबर 0 से कब एंड होता है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन किया हमने। ये कौन सा भी नंबर 0 से तब एंड होगा जब फैक्टर्स में 2 नंबर्स इंपॉर्टेंटली होना चाहिए, 2 and 5। कौन सा होना चाहिए, 2 and 5, ओके। चलो, तो यहाँ पे सिर्फ 2 था, 5 नहीं था। नेक्स्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 1728 का, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 8 जा 16, एक कैरी, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा, एक कैरी, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2, 2 0 जा, और ये 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एक कैरी, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 3, तो ये है हमारा डी ऑप्शन। इजी, वेरी इजी। ऐसे ही टाइप ऑफ सम्स आते हैं हमें, ठीक है, ज्यादा करके, तो अच्छा एकदम परफेक्शन होना चाहिए तुम लोग के एग्जाम्स में भी, स्कूल एग्जाम्स में भी सेम टाइप आएगा। तो यहाँ पे चलो, नंबर √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई भी करोगे तो भी हमारा जो आंसर रहेगा ना हमेशा रूट में ही रहने वाला है। तो रूट में आ रहा है मतलब एक ही चीज होता है, इट इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। कौन सा भी नंबर अगर रूट के अंदर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर रहेगा। और इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो भी वो किस में रहेगा, रूट में रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, if 1080 is equal to a then x minus y is equal to, तो वापस हमें फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 जा,
टू टू जा 4 एक कैरी, 2 7 जा 14 0, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, उसके बाद 5 कैसे जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो हमें x और y का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज x? x इज 2 का पावर है ना, 2 कितने 1 2 3, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। y इज इक्वल टू, y मतलब क्या 3 का पावर 1 2 3, 3 हो गया। x माइनस y, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। सिंपल है। अभी तक तो इतने सम्स किए, तो ये सारे सम्स जो ऐसे ऐसे होता रहेगा, राइट। तो ये बहुत इजी सम्स है। प्रैक्टिस 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 विल मेक यू परफेक्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन 2304 2304। चलो ये सम तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में करना है। राइट द क्वेश्चन नंबर 52 52 लिख के ऑप्शन नंबर लिख दो। करेक्ट है क्या, रॉन्ग है क्या, मैं बोलता हूँ, ठीक है। करेक्ट रहेगा तो मेरे तरफ से एक चॉकलेट। चलो, if a is equal to 2 raised to 7 into 3 raised to 10, b is equal to ये HCF निकालना है। बहुत सिंपल है, सॉरी। तो यहाँ पे a is equal to 2 raised to 7 multiply by 3 raised to 10, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। b is equal to 2 raised to 3 multiply by 3 raised to 7। HCF लिखते हैं टाइम, जो फैक्टर्स है HCF लिखते हैं, जो फैक्टर्स हो लिखो, और जो छोटा वाला पावर है तो ये वो लिखो। ये 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, है ना। तो ये क्या रहेगा, 2 raised to 3 into 3 raised to 7, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सिंपल है ये, वेरी सिंपल। शॉर्टकट्स याद रखना कैसे करते हैं। HCF के लिए छोटा वाला पावर लेना है, LCM के लिए बड़ा वाला लेना है। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इफ P a prime number divides, अरे ये तो अभी किया था, P divides B square, तो B is positive, then B किसको डिवाइड करेगा, P को भी डिवाइड करेगा, है ना। P divides B, ये याद रखना। अभी हमने जो किया वही है। सो if P is a prime number, if P divides B square, then P will divide B as well, तो P divides B। okay, simple, ये किया हुआ हमने बहुत बार। next, HCF into LCM for numbers 40 and 30s। HCF into LCM करना है ना। 4 3s are 12। HCF into LCM मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रहेगा। 2 नंबर्स मतलब 40 और 30 हो गया, 4 3s are 12 हो गया, 2 zeros हो गया, 1200। अगेन द सेम टाइप हमने जो पहले बहुत बार किया हुआ है। इजी है ना। अभी तक तो अपने को ओरली भी आता रहेगा, अपने को आंसर्स ओरली भी करने आ रहा होगा। Next sum, a prime number has exactly 2 prime factors, exactly 1 prime factor। तो चलो बताओ, प्राइम फैक्टर में कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 2 होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। रुको, देयर इज अ ट्विस्ट। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स तो होते हैं, नो डाउट इन दैट। 2 बोला 2 into 1, 2 फैक्टर्स हो गए। 3 बोला 3 into 1 बोला, देयर आर 2 फैक्टर्स, नो डाउट इन दैट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्राइम फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स नहीं बोल रहे, प्राइम फैक्टर्स बोल रहे। 1 जो होता है ना, 1 इट इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो 1 को हम लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं। 1 को कंसिडर करेंगे नहीं। तो कितने हो गए फिर, प्राइम फैक्टर कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है। कितना हो रहा है, 1। जैसे कि 2 के लिए 2 into 1, तो फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर 1 ही हो गया। प्राइम फैक्टर 1 ही हो गया। 5 का 5 into 1, प्राइम फैक्टर कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है। तो इट हैज एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर। ओके, याद रखना ये ट्विस्ट है। प्राइम नंबर में कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स। कौन से वो नंबर खुद और 1। लेकिन प्राइम फैक्टर में कितने प्राइम फैक्टर्स है, ओनली 1, वो नंबर ओनली 1। ये जो 1 है ना, ये 1, वो उसको हम लोग पकड़ेंगे नहीं, क्यों, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, याद रखना, ये छोटे छोटे ट्विस्ट है क्वेश्चन में जो कंफ्यूज कर देती है। तो एलसीएम ऑफ ये, ठीक है, एलसीएम निकालना है हमें। 850 है, तो स्टार्ट 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एक कैरी 2 5 जा 10। फिर वापस, सॉरी ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 8 जा 40, 2 कैरी 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 1 जा 5, 6 7 3, 3 और 5 35, 5 7 जा 35, 17 1 जा। उसके बाद 500 है, 5 से कर रहे, ये 100 हो गया। 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20, 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है हमें, तो सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेगा। तो 850 का क्या है, 2 into 5 raised to 2 multiply by 17 raised to 1, 500 लिखा। तो ये क्या रहेगा, 2 raised to 2 multiply by 5 raised to 3। तो एलसीएम लिखते हैं टाइम, तो यहाँ पे 2 का
सारे फैक्टर्स लिखो, पहले 2 लिखो, 2 इंटू 5 इंटू 17 लिखो, उसका बड़ा पावर देखो, 2 का पावर क्या है 2 है, यहाँ पे 5 का पावर 3 है, 17 का पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे इसको सिंपल, अच्छा ठीक है, आ गया आंसर अपना 2 का स्क्वायर और 5/3 वाला आंसर। चलो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी करके देखते हैं हम लोग। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। तो यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देख लो, 4 5 जा 20, 0 2 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4, ओके फाइन। ओ क्या हो गया, 4 2 जा 10, ठीक है 500 अरे आ गया है 500 इंटू 17। तो एक सेकेंड के लिए मैं भी डर गया कि आंसर करेक्ट है क्या रॉन्ग है क्या, बट है 500 इंटू 17, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो कभी कभी हम लोग जब कॉन्फिडेंटली लिखते हैं, ऐसा प्राइम फैक्टर लिख लिया हमने, चेक कर रहे तो यहाँ पे 2/1 है, 5/3 है, यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, बट डोंट वरी, कभी कभी ना सर कंफ्यूज करने के लिए आंसर के फॉर्म में भी लिखते हैं, देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको आगे सॉल्व किया, 17 को एज इट इज देखो 500 इंटू 17, तो पैनिक होना नहीं है, सिंप्लीफाई करके देखना है हमें, ओके। नेक्स्ट 58, 7 इंटू 11, अरे ये तो बहुत सिंपल है, तो ये हमने इसमें भी क्या हुआ, प्रैक्टिस में भी क्या हुआ, प्रैक्टिस सेट में एनसीईआरटी के इसमें 13 को कॉमन निकालो, हम लोग ने कॉमन निकाला, 7 इंटू 11 प्लस 1 बनेगा, राइट। सो 13 इंटू 7 11 जा 77, 77 प्लस 1 करेक्ट है 78 हो गया। तो ये 13 इंटू 78 के फैक्टर्स लिखो अभी, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 13, 3 जा 3 1 जा, तो ये दिस कैन बी 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3। अभी ऑप्शंस क्या है, इज एन ऑड नंबर बट नॉट कॉम्पोजिट, अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका आ रहा है, प्राइम नंबर्स आ रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। बट स्टिल मैं तो बोलूंगा इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखोगे तो 13 13 जा 169 है, 169 इंटू 2 3 जा 6, ओके, 6 9 जा 54, 4 5, 6 6 जा 36, 36 प्लस 5 41, 1 4, 6 1 जा 6, तो ये हो गया 1014। तो ये इट इज नॉट इसको मैंने क्यों बोला सॉल्व करने के लिए, कॉम्पोजिट तो है ही, देयर इज नो डाउट इन दैट, कॉम्पोजिट तो रहने ही वाला है, ऑप्शन स्क्वायर नंबर भी है, तो इसीलिए मैंने इसको आगे सॉल्व करने बोला। कभी कभी जब सॉल्व करोगे ना, इट कैन बी, मतलब हो सकता है कि वो स्क्वायर नंबर भी हो सकता है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि एवरी टाइम स्क्वायर नंबर होगा, नहीं। इस केस में मैंने सॉल्व करके देखा 1014 हो रहा है, 1014 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर तो फॉर श्योर तो रहने वाला है, कॉम्पोजिट नंबर तो रहने ही वाला है, लेकिन स्क्वायर है क्या नहीं वो मैं चेक कर रहा था, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 59, 1 प्लस ये हमने अभी किया हुआ था, ऐसे टाइप ऑफ सम है ना। चलो इसको एक्सपैंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हो गया a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं सारे फॉर्मूलाज लिख के दे रहा हूँ सो दैट तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आए, इजीली सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2, और ये √3, 2√3 प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, फिर यहाँ पे माइनस है। तो जब भी माइनस होगा ना तो ब्रैकेट डालते जाओ, क्योंकि हमें बाद में ब्रैकेट ओपन करना होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 1 2 इंटू ये √3 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे 1 प्लस 2√3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2√3 माइनस और प्लस माइनस 3। तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2√3 प्लस 2√3 क्या आ गया 4√3। अभी 4√3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पहला नेगेटिव इरेशनल नंबर, नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, यस पॉजिटिव भी है और ये क्या है इरेशनल नंबर भी है। 4 इंटू √3 क्या है इरेशनल नंबर, 4 भले ही रैशनल नंबर हो लेकिन √3 क्या है इरेशनल। तो अ प्रोडक्ट ऑफ a rational number and an irrational number is always a irrational number, और जो आंसर आया वो पॉजिटिव में आया इसलिए पॉजिटिव वाला लिखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है if 2
numbers do not have common factor other than 1, they are called as, अरे ये तो बच्चा बच्चा बोलेगा, अगर common factor सिर्फ 1 है उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसको क्या बोलते हैं, हम तो डेफिनेशन ही है, तो that is what, जोर से बोलो को प्राइम नंबर्स, ठीक है करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सिंपल, ये तो डेफिनेशन है, हमने बहुत बार किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे HCF लिखना है, निकालना है हमें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो HCF लिखते टाइम सारे फैक्टर्स नहीं लिखना है, जो दोनों जगह पे सेम आ रहा है वही लिखना है। अभी 3 जैसे कि 3 लिखा मैंने, 3 लिखा, 2 इसमें नहीं आ रहा तो नहीं लिखना है, 5 इसमें नहीं आ रहा नहीं लिखना है, सिर्फ 7 लिखना है। और अभी ये लिखने के बाद तो पहले कॉमन फैक्टर्स लिखो, कॉमन वाले HCF के लिए कॉमन, और पावर लिखते टाइम बड़ा क्या छोटा, बड़ा इज फॉर LCM, छोटा वाला, तो छोटा वाला क्या रहेगा, यहाँ पे 3 का 2 रहेगा, 7 का क्या रहेगा 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 into 7 कितना हो गया 63, तो ऑप्शन नंबर बी, तो 61 का ऑप्शन क्या है, ओके। नेक्स्ट, the HCF of two numbers 65 and 104 is 13, the LCM भी दिया हुआ is 40x, okay, find the value of x, ठीक है चलो सिंपल है, पैनिक होना नहीं है, अपना कंसेप्ट क्या है, HCF into LCM is equal to product of two numbers, ठीक है मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है ये, तो HCF of two numbers 65 104, 65 104 are the two numbers, okay, यहाँ पे लिखता हूँ 65 into 104, LCM कितना है 65 है, और LCM of 65 104 is 40, sorry इसमें LCM बोला गया है 40x, और HCF is 13, ठीक है HCF is 13, the HCF of two numbers 65 and 104, two numbers जो 65 104 है उसका HCF 13 है, और LCM of 65 104 is 40x, तो x का निकालना है, सिंपल है, x को यहाँ पे रखो, बाकी सब को शिफ्ट करो, 65 into 104 है, डिवाइड बाय मल्टीप्लीकेशन है ना, 40 into x है, तो 13 into इधर गया तो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई बाय 40 इधर हो गया 13 1 जा 13, ओके 13 5 जा 65, करेक्ट है पक्का। उसके बाद 4 10 जा 44, यहाँ पे देखते 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 into 13, तो x का वैल्यू कितना आ गया 13, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल है वेरी सिंपल, ठीक है, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा मैंने, कौन सा कंसेप्ट यूज किया, HCF into LCM is equal to product of two numbers, so LCM का वैल्यू था 40x मतलब 40 into x, ठीक है सिंपल है, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट आना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट, the HCF of, अच्छा ठीक है 3 नंबर्स का HCF निकालना है, 40, तो यहाँ पे 2 20, 2 into 10, 2 5 जा 5 1 जा, उसके बाद 1 1 0 अगेन, यहाँ पे 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 2 जा 10, एक कैरी, अगेन 5 2 जा 10, करेक्ट है, तो 11 2 जा 2 1 जा 360, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, 0 2 90, 2 45, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 1 जा, तो HCF लिखते टाइम मैंने क्या बोला था, जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं ना वही लिखना है, मतलब जो तीनों में आता है, तो 2 इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो 2 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई 5 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, वो भी लिख लिया मैंने, और क्या 11 तो है ही नहीं तो लिखना नहीं है, उसके बाद क्या और है ही नहीं कुछ, चलो ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स लिखेंगे सबसे मिनिमम वाला पावर देखना है, ठीक है, तो एक बार लिख लेता हूँ मैं इसका, ये क्या है इसका 40 का है 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इसका क्या है 2 into 5 into 11, तो इसका क्या है 360 का 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो देख लो 5 लिखिए, तो 2 तीनों में आ रहा है, 2 लिख लिया मैंने, फिर उसके बाद 5 भी तीनों में आ रहा है, तो 2 का सबसे मिनिमम पावर क्या है 1, तो ये हो गया 1, और 5 का सबसे मिनिमम पावर क्या है 1, तो ये हो गया 1, तो HCF इज इक्वल टू 2 5 का कितना 10, तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो 63 का ऑप्शन नंबर है, सिंपल। तो HCF लिखते टाइम जो फैक्टर्स लिखते हो, LCM में सारे फैक्टर्स लिखना है,
जो एक रिपीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, डजंट मैटर, तो सारे फैक्टर्स लिखना है। एचसीएफ में तीनों में जो रिपीट हो रहा है वही लिखना है, और सबसे मिनिमम पावर जो है वो लिखना है, ठीक है, उस फैक्टर का सबसे मिनिमम पावर। सिंपल है। 63 हो चुका है, और थोड़े वो सम्स। तो द नंबर 2 raised to n where n is a natural number cannot end with, अभी तो ये तो एकदम लर्न ही हो गया रहेगा, 0। वाई? बिकॉज फैक्टर में 2 और 5 रहेगा तो ही वो 0 से एंड करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। ये बहुत बार हो चुका है, बहुत बार। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर करना है हमें। 22/7 जो है P अपन Q के फॉर्म में है ना, P अपन Q के फॉर्म में है, तो ये हो गया रैशनल नंबर हो गया। तो 3.1416 इसको होल्ड करते हैं। 3.1416 रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, रिपीट हो रहा है मतलब रिकरिंग है, मतलब रैशनल नंबर हो गया। जो नंबर रिकरिंग है वो रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद 3.14114, और ये क्या 11114, तो ये भी ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये 3.1416 है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब डेसिमल के बाद कंटिन्यूस जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये क्या रहेगा, इर्रेशनल रहेगा। तो दिस इज इर्रेशनल नंबर। तो अपना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ऑप्शन नंबर 4 है, लेकिन इसमें क्या इधर ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, तो अपना आंसर है सी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, 14 है, 114 है, 1114 है, रिपीट नहीं हो रहा। बाकी सब क्या रैशनल है, रिकरिंग नंबर रैशनल है, टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल है, P अपन Q रैशनल हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी, 65 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 66. If two positive integers a and b are expressible in the form of a is equal to pq square and b is equal to pqq, तो being prime numbers then HCF निकालना है। Again the simple वाला concept है, p है, q square है, b is equal to p cube, q है, HCF निकालना है। HCF लिखते टाइम फैक्टर्स लिखो जो दोनों जगह पे है, p और q दोनों जगह पे है। छोटा पावर लिखो, p का पावर 1 है, q का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आंसर रहेगा, pq। ये टाइप ऑफ हमने किया है हमने, है ना। तो 66 का ऑप्शन है सी, सिंपल। नेक्स्ट, if two positive integers p and q can be expressed as p is equal to, लिख के लो, 18a square b raised to 4 और q is equal to 20 a cube b square, ठीक है। फिर a and b are prime numbers, the LCM of p and q है, LCM निकालना है। तो 18 के हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, a भी तो रहने दो। 18 के फैक्टर्स 2 9s are 3 3s are 3 1s are, तो 2 into 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू 2 b रेज़ टू 4। उसके बाद q, अब यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 2 10s are 2 5s are 5 1s are, तो ये क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू 1 मल्टीप्लाई बाय a का क्यूब b का स्क्वायर, ठीक है। हमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम में सभी लिखना है। एचसीएफ वाला कंसेप्ट कर रहा था मैं पहले, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा मैं, फिर सारे फैक्टर्स लिखना है। एलसीएम में से सारे फैक्टर्स लिखना है, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय ए का क्या रहेगा, मैक्सिमम पावर वाला a क्यूब, और ये हो गया b रेज़ टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2, 5 का क्या है 1, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, ये क्या रहेगा a क्यूब b रेज़ टू 4। तो यहाँ पे 4 5 20 इंटू 9 2 18, तो ये हो गया 180 a रेज़ टू 3 b रेज़ टू 4, तो 180 आ गया, है ना, a रेज़ टू 3 b रेज़ टू 4। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीजें होते रहते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम इज 180 a रेज़ टू 3 b रेज़ टू 4, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नेक्स्ट सम, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता हो। तो पहला वाला 147 तो सीधा सीधा मालूम है 7 के टेबल में जाएगा, 7 2s are 14 7 1s are 7, तो ये तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद 233 होने के चांसेस है। 377 ना, 377 जो है 13 के इसमें जा सकता है। 377, लेट्स सी, 13 2s are 26 माइनस ये 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 हो गया, 7, हाँ 13 इंटू 9 हो गया, तो ये जाता है
253 किस केस में जाएगा? 2 नहीं, 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं, 7 में नहीं, 11 11 2 जा 22, हाँ गया। तो 3 और 3 33, 11 3 जा। तो ये क्या है? कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अंडरस्टूड? इजी, वेरी इजी। 233 किसके टेबल में जाता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, HCF ऑफ 360 एंड 64 is 8, find the LCM। तो सिंपल है, LCM into HCF, है ना, बहुत बार हो गया ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो LCM पता है कि हमें नहीं, LCM तो निकालना है। LCM मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, हमारे दो नंबर्स क्या है? 360 मल्टीप्लाई बाय 64। तो LCM इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 64 अपॉन 8। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 8 4 8 3 जा 24, 25 26 27 28, 2880। तो हमारा ऑप्शन है बी, 2880, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट, फाइनली 70 तक तो आ गए हम लोग, और 5 more sums, let's see। The LCM of smallest prime number and the smallest odd composite number is, अच्छा smallest prime number क्या होता है पता है? prime number मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। 1 जो है it is neither prime nor composite। सबसे smallest prime number क्या रहेगा? 2 रहेगा। smallest odd composite, okay, smallest odd number भी होना चाहिए और composite भी होना चाहिए। अरे वाह, चलो तो यहाँ पे ना कॉम्पोजिट नंबर्स लिखते हूँ मैं, कॉम्पोजिट, ठीक। कॉम्पोजिट मतलब जो खुद के टेबल के अलावा दूसरे के टेबल में आएगा। 2 इज ऑड नंबर, नहीं सॉरी, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, 4 इज कॉम्पोजिट लेकिन ऑड नहीं है, 5 ये क्या है अपना ऑड नंबर है लेकिन कॉम्पोजिट नहीं है, 5 हो गया। 6 क्या है? ऑड नहीं है। 7 ऑड है लेकिन हाँ 6 7 तो प्राइम नंबर है ना। 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर लेकिन वो इवन है। तो 9 हाँ यस, 9 ऐसा एक नंबर है जो कॉम्पोजिट भी है और ऑड भी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया? 9 हो गया। अभी इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाले तो 2 के फैक्टर्स क्या रहेगा? 2 into 1, 9 के क्या रहेगा? 3 into 3। तो एलसीएम इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा? 2 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ओके, तो 70th वाला क्या है? ऑप्शन सी ऑप्शन, सिंपल है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर्स लिखना था और उसके ऑड नंबर, ठीक है। तो आंसर इज 18, सिंपल। नेक्स्ट, the sum of exponents of the prime factors in the prime factorization of 196। ओके, तो 196 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है और उसके जो पावर्स उनको ऐड भी करना है। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, एक कैरी 2 9 जा 7 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब ये 2 और ये 2, 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो आंसर इज 4। तो 71st का ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है। पावर्स को ऐड करना था सिर्फ, सिंपल है। चलो नेक्स्ट सम, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ जो है ना वो एलसीएम के अंदर भी आता है, मतलब एलसीएम का जो आंसर है उसमें एचसीएफ भी आता है। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ 2 and 4, ठीक है, 2 and 4 के हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखो, तो 2 के फैक्टर्स क्या हो गया? 2 into 1 हो गया। 4 के क्या हो गया? 2 into 2 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ इज इक्वल टू, ये हो गया 2, है ना। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर हो गया। एलसीएम मतलब ये जो कॉमन है वो भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई पर बचा क्या है? 2। तो एलसीएम के अंदर एक बार एचसीएफ आता ही आता है, सिंपल है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या करना है? 1200 जो है किससे किससे डिविजिबल है देखेंगे। 200 से डिविजिबल है ना। तो 1200 डिवाइड बाय 200 कर लो, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। वापस 1200 डिवाइड बाय 400 करो तो 3 आएगा। तो 1200 डिवाइड बाय 600 कर लो तो 2 आएगा। तो लेकिन 500 एक ऐसा नंबर है जिसको 1200 को 500 से किया तो वो डिविजिबल नहीं है,
ठीक है। सो देयरफॉर ये वाला नंबर जो है 500 इज योर आंसर, ठीक है। इट कैन नॉट बी द एचसीएफ। तो सिंपल लैंग्वेज में एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ कौन से नंबर्स नहीं है वो देखने के लिए सिर्फ डिवाइड करो। जो डिविजिबल है वो एचसीएफ हो सकते हैं, जो डिविजिबल नहीं है इट कैन नेवर बी द एचसीएफ। सिंपल है। चलो 72 हो गया। 73 में वन एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198। चलो ये तुम्हारे लिए देता हूँ मैं कुछ तो, है ना। ये सेकेंड सम है, ये जो करना है अपने को 73rd कमेंट्स में डाल देना आंसर, ऑप्शन नंबर एंड आंसर लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2√3। अरे ये तो बहुत सिंपल है। 2√3 मतलब होल नंबर, नो इरेशनल नंबर। यस, व्हाई? √3 इज एन इरेशनल नंबर। 2 क्या है? रैशनल। √3 क्या है? इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो फाइनली द लास्ट सम। अरे ये क्या आ गया? शॉर्टकट डिस्कस कर गए। चलो तो लास्ट सम ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज, ये चैप्टर का एचसीएफ। अरे वाह, लास्ट सम में भी एचसीएफ आया। एचसीएफ निकालना है हमें 95। तो ये हो गया 5 1 जा 5 4 फिर 5 9 जा 45, करेक्ट है। सो 19 1 जा 152 2 से स्टार्ट करें। 2 7 जा 14, एक कैरी 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 19 जा 19 1 जा। अभी एचसीएफ निकालना है, तुम भी बोल सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है जो कॉमन में है, दैट इज व्हाट 19। तो अपना आंसर क्या आया? 19, है ना। इजी है, बहुत इजी है। चलो इसी के साथ हमारा एमसीक्यूज वाला जो सीरीज था फर्स्ट चैप्टर वाला खत्म हो चुका है। 75 एमसीक्यूज किए हैं। जब हमने आधे से आधा एमसीक्यूज कर लिया तो बहुत इजी हो रहा था, है ना, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो रहा है ना। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी जाएगा। आई होप ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बेनिफिशियल होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, प्लीज़ एक लाइक दे दो, शेयर करो, कमेंट करो, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ना ये करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय बाय।